क्रीमिया को लेकर बड़े जंग की तैयारी हो रही है। क्रीमिया के हेड सर्गेई अक्सिनोव का बड़ा बयान है, लोग शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। तो देखिए, क्रीमिया को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की की पूरी सेना इस तैयारी में है कि क्रीमिया पर अब कब्जा किया जा सके। कई बार ज़ेलेंस्की क्रीमिया को लेकर के बयान दे चुके हैं और इस बीच क्रीमिया के जो हेड है उनका बयान सामने आया है कि अगर शांति चाहते हैं तो फिर क्रीमिया को लेकर के जो सपना है वो देखना छोड़ दे। तो क्रीमिया तैयार है, अब सिर्फ क्या वॉर होकर रहेगा ये आपको बताते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की लगातार इसके बारे में कई बयान दे चुके हैं। अब देखिए, दोनों तरफ के बयान आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को लेकर क्या कहा। क्रीमिया रेड लाइन तो हम क्रॉस करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यानी क्रीमिया पर कब्जे की पूरी तैयारी है ज़ेलेंस्की की। दूसरी तरफ क्रीमिया के हेड सर्गेई अक्सियोनोव का बयान आया कि क्रीमिया युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध की तैयारी दोनों ही ओर से जो बयानबाजी हो रही है उससे सामने आ रहा है। और क्रीमिया कब्जे के बाद ही युद्ध शुरू हो गया था। ये ज़ेलेंस्की ने कहा कि सबसे पहले जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था उसी दौरान से युद्ध के इरादे हमने बना लिए थे। दूसरी तरफ से बयान आया कि शांति के लिए अब जंग जरूरी हो गई है, यानी क्रीमिया में अगर शांति स्थापित करना है तो वहां युद्ध कोई नहीं रोक सकता। ज़ेलेंस्की आगे ये भी कहते हैं क्रीमिया लेने तक रूस से जंग जारी रहेगी। यानी ये तो तय है कि ज़ेलेंस्की किसी भी तरीके की बातचीत की पहल पुतिन के साथ नहीं करने वाले ताकि ये युद्ध रोका जा सके। दूसरी तरफ सर्गेई ने भी बयान दिया कि यूक्रेन को हराने के बाद चैन की नींद सोएंगे। दोनों ही तरफ से इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है उससे ये साफ है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। ज़ेलेंस्की ये भी कहते हैं क्रीमिया वापस हासिल करने को हम प्रतिबद्ध हैं। और सर्गेई की तरफ से बयान आया कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रीमिया की हमने किलेबंदी कर ली है। यानी ज़ेलेंस्की एक तरफ तैयारी कर रहे हैं क्रीमिया पर रूस का कब्जा हटाने की और यूक्रेन का कब्जा स्थापित करने की, तो दूसरी तरफ क्रीमिया के हेड का बयान सामने आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए क्रीमिया तो रूस का ही है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने मेहमानों का। सचदेवा सर, क्या लगता है आपको इन बयानों के बीच? देखिए, इन बयानों से मुझे तो अव्वल तो ये लगता है कि ये बात होनी ही नहीं चाहिए थी क्रीमिया के पर्सपेक्टिव से कि वहाँ का गवर्नर बोले कि हमें शांति के लिए या वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो स्मोक है, कुछ तो टेंशन है, तभी तो कह रहा है। अदरवाइज क्रीमिया का गवर्नर क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? जहाँ तक बात रही ज़ेलेंस्की की, डेफिनेटली वो तो कहते हैं हम हर इंच ऑफ टेरिटरी लेकर के वापस रहेंगे, परंतु बात यह कि अभी पहले वो ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन को तो संभाल लें, वापस कर लें, और फिर क्रीमिया की तरफ अगर यही सवाल है रविंद्र सचदेवा सर। बड़ा अजीब सा लगता है कि नाटो की पूरी ताकत झोंकने के बाद ज़ेलेंस्की बचा नहीं पाए बाखमुट, तो क्रीमिया के बारे में सोचना भी उनके लिए सुसाइडल नहीं हो सकता? नहीं, डेफिनेटली इस पर हमें यह भी देखना ना। देखिए, यूक्रेन की असलियत क्या थी, कितनी बड़ी उनकी आर्मी थी, क्या उनका ओरिजिनल स्ट्रेंथ बेस था। नाटो जितनी भी मदद कर रहा है, पर नेटो अभी पूरी मदद नहीं भी कर रहा है, राइट? ठीक है, भेज रहा है अलग अलग लेवल्स के, अभी टैंक्स आने हैं, फिर शायद फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाए। अगर वो सारी चीजें आ जाती तब अगर यूक्रेन लड़ रहा होता, तब शायद वॉर का सिचुएशन दूसरा होता आज की तारीख में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।